यह वो हस्ती है जिसका कल निधन हो गया था। उसका नाम अन्ना है। वो एक चमकता सितारा हुआ करती थी, लेकिन अब वो मुर्दाघर में एक ठंडी लाश है। एक आदमी है जो दुर्भाग्य महसूस करता है और बदकिस्मत लड़की के बालों को सूंघता है। अचानक वो फिर से जीवित हो जाती है। वो इस भयानक जगह से कैसे निकल सकती है? सफेद शर्ट में लड़का पऊ मुर्दाघर का कर्मचारी था। वो अन्ना को वहाँ ले गया। फिल्म स्टार जो सिर्फ टीवी पर रोज देखा जा सकता है, अब वो उसकी आंखों के सामने है। वो एक फोन लेता है और उसकी तस्वीरें लेता है। एक नीली शर्ट में आदमी और सफेद शर्ट में आदमी पऊ के दोस्त हैं। वो पूरे दिन साथ रहते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। वो यहाँ पऊ को क्लब जाने के लिए ढूंढने आते हैं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो ओवरटाइम काम करने में व्यस्त था। चूंकि वो चुपके से अन्ना की तस्वीर उन्हें भेजता है। जावी ने अन्ना के शरीर को देखने के लिए चुपके से जाने का सुझाव दिया। पऊ उन्हें अंदर लाने के लिए अपनी स्थिति का फायदा उठाता है। वो सफलतापूर्वक अस्पताल में जाते हैं और वो अंत में अस्पताल के गलियारे से गुजरते हैं। मुर्दाघर के दरवाजे पर आकर जावी थोड़ा डरा होता है, लेकिन सावधानी के लिए उसे उनका पालन करना होगा। अंदर जाने के लिए उन्होंने लाइट चालू की और शरीर को सफेद कपड़े से ढका हुआ देखा। वो वास्तव में थोड़े चिंतित थे। जावी डर गया था और जाना चाहता था। पऊ आत्मविश्वास से एक उपकरण निकालता है और किसी के आने पर वो उनको सूचित करेगा। वो अधिक सुरक्षित हो जाते हैं। इवान अन्ना को देखना चाहता था। वो गुलाबी रंग के निशान के बिना एक बीमार सफेद चेहरा देखते हैं। पऊ जानबूझकर दूसरे शरीरों का सफेद कपड़ा हटाता है और उन पर हंसता है। फिर पऊ उन्हें अन्ना के करीब ले जाता है। वो सफेद कपड़ा उठाता है। उसके पास अभी भी एक आश्चर्यजनक सुंदरता थी। उसे अभी कुछ ही घंटों में यहाँ स्थानांतरित किया गया था। इवान खड़ा नहीं हो सकता। वो अन्ना के शरीर को सहलाता है। फिर वो अन्ना के शरीर पर सफेद कपड़ा उठाता है। 12 बजे से पहले पुनः पुष्टि कि यहाँ कोई नहीं आएगा। इवान को एक बुरा विचार आता है। यहाँ लंबे समय से काम कर चुका पाव भी बोलता है और उन्हें कुछ सिखाता है। जावी ऐसा नहीं करना चाहता। यह वास्तव में अन्ना के शरीर का अपमान है, लेकिन इवान अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे लगता है कि अगर वो किसी सुपरस्टार के करीब आ जाए तो यह जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। जावी इवान को समझाने में सक्षम नहीं था। वो घूमता है और जाने की तैयारी करता है। पऊ उसे रोकता है और उसे दिखावा करने के लिए कहता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पऊ जावी की हर हरकत पर ध्यान देता है। पऊ ने अन्ना का रेप करना शुरू किया। बाहर का शोर सुनकर पऊ उत्साहित हो जाता है और उसके बाद इवान को लगता है कि वो उसकी भावना का वर्णन नहीं कर सकता। पऊ भी बाल काटने लगता है। उनकी बातचीत जावी को अवाक कर देती है। वो इवान की अनैतिकता की निंदा करता है। अब पऊ की बारी थी। वो अन्ना की त्वचा को सहलाता है, लेकिन जब वो करीब आता है तो एना अचानक अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों को देखकर वो डर जाता है। वो डर से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। सभी जल्दी से भाग जाते हैं। अन्ना की चौड़ी आंखों को देखकर वो बहुत डर जाते हैं। जावी जल्दी से बाहर जाता है और एक गिलास बर्फ का पानी डालता है। वो एना को उठाकर पानी पीने में मदद करता है। उस समय वो यह भी जानते थे कि यह अस्पताल की गलती है। उन्होंने जानबूझकर रिपोर्ट की तजी कि अन्ना मर चुके हैं। उसे मरा हुआ बनाओ और यहाँ लाओ। जावी एना के कपड़े पहनता है और उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन इवान विरोध करता है क्योंकि अन्ना उनके चेहरे देखती है। इससे उनके गुनाहों का पर्दाफाश होगा। जब वो बहस कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बाहर से आता है। वो जल्दी से लाइट बंद कर देते हैं और छिप जाते हैं। यह एक और कर्मचारी है जो लाश को अंदर लाता है। सफेद कपड़े के नीचे अन्ना बेताब मदद के लिए पुकारना चाहती है, लेकिन वो इस अवस्था में लंबे समय से थी, इसलिए हिलना मुश्किल था। वो मदद के लिए पुकारना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं उठा सकी। वो सिर्फ सांस लेने की कोशिश करती है। मुर्दाघर के कर्मचारी ने हेडफोन पहने होते हैं, इसलिए वो उसकी आवाज नहीं सुन पाया। वो संकेत करने के लिए अपनी छोटी उंगली का उपयोग करना जारी रखती है। वो पूरी कोशिश करती है लेकिन सफेद कपड़े को थोड़ा ही हिला पाती है। अगर मुर्दाघर के कर्मचारी घूमते हैं तो वो उसे देख सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से अपना काम खत्म करने के बाद वो बिना पीछे देखे सीधे निकल जाता है। दरवाजा बंद देखकर वो पूरी तरह मायूस हो जाती है। जावी उसे अस्पताल ले जाना चाहता है, लेकिन इवान उससे बात करना चाहता है। वो कमरे में वापस जाते हैं। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन पऊ ऐसा नहीं सोचता। इवान कहता है कि उन्हें छोड़कर अन्य सभी सोचते हैं कि अन्ना पहले ही मर चुके हैं। इस मामले में जब अन्ना मर जाती है तब लोग सच नहीं जानते। भले ही जावी एक बुरा आदमी था, लेकिन वो दूसरे लोगों के जीवन और मृत्यु में हस्तक्षेप नहीं करता। इवान और पाओ अपने अपराधों के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। यह कहने के बाद वो जल्दी से एना के पास जाता है और उसे बाहर ले जाता है, लेकिन इवान उसे रोकता है। इवान का चेहरा उदास था। वो कहता है कि जावी आज रात यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। यह सुनकर एना निश्चल पड़ी रहती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो मदद के लिए पुकारने के लिए कमजोर आवाजों का इस्तेमाल करती है। आशा है कि इवान उसे जाने देगा, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कह सकती। जावी को पता चलता है कि दरवाजा बंद है, क्योंकि मुर्दाघर के कर्मचारी हर दिन दरवाजा बंद कर देते हैं। पऊ बहुत डरा जाता है। वो चाबी बाहर छोड़ देता है। जावी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। उन्हें डर है कि उनके अपराध उजागर हो जाएंगे। जावी और पऊ एक दूसरे पर हमला करते हैं। वो लड़ते हैं लेकिन कोई हार नहीं मानता। फिर जावी नीचे गिर जाता है और मुश्किल से सांस लेता है। पऊ मदद के लिए पुकारने वाला था, लेकिन इवान उसे ऐसा करने से रोकता है। वो जावी को कमरे में छोड़ देते हैं। तब पऊ अन्ना को वापस उस जगह ले जाता है। पऊ और इवान कमरे में खून के धब्बे साफ करते हैं। इस समय जावी धीरे धीरे होश खो बैठता है। जावी अपने मुंह में अन्ना से माफी मांगता है। अन्ना उसे चिंता न करने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखती है, लेकिन व्यर्थ। उसी समय दरवाजे पर कोई आता है। पऊ जल्दी से अपने खूनी कपड़े उतार देता है। उसका सहयोगी प्रकाश को देखता है, इसलिए वो स्थिति पूछने के लिए आता है। कमरे में इवान ने एना का मुंह बंद कर दिया। उसे डर था कि वो मदद के लिए पुकारेगी। उनके सहयोगी ने बड़ी उत्सुकता से महसूस किया कि अन्ना का शरीर यहाँ नहीं है। पऊ जल्दी से इधर उधर देखता है और अपने साथियों को बाहर निकालता है। यह समस्या हल हो गई थी। जावी अब सांस नहीं ले रहा था। पऊ वापस आता है। जावी की लाश को देखता है। उसे पछतावा होने लगता है। इवान सिगरेट पीता है, खड़ा होता है और फैसला करता है
कि जावी की लाश को बाहर निकालने के लिए एना भीख मांगती है और देखती है कि पो में थोड़ी इंसानियत है। वो उन्हें गुप्त रखने का वादा करती है। जावी की मौत के कारण पो इसे जारी नहीं रखना चाहता था। इवान उसे बाहर खींचता है और उसका ब्रेन वॉश करना जारी रखता है। अन्ना अब अधिकांश इंद्रियों को हिला सकती थी। वो बिस्तर पर लुढ़कती है, रैंकर जावी के पास जाती है और फोन उसकी जेब में ले लेती है। पो और इवान भागते हैं और फोन छीन लेते हैं। परिणाम स्वरूप फोन कॉल समाप्त हो जाता है। एना उन्हें बताती है कि उसने अभी अभी अपने पिता को फोन किया था। उसे बताता है कि वो होश से बाहर हो जाती है और कुछ नहीं। अब बाहर के सभी लोग उसकी हालत जानते थे। वो उसे बचाने के लिए जल्द ही यहाँ होंगे। इवान के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अन्ना को बाहर कर निकाला। अचानक फोन की घंटी बजती है। इवान फोन का जवाब देता है और पो अन्ना को चुप कराने की कोशिश करता है। फोन में इवान जानता है कि अन्ना के पिता ने कभी फोन नहीं लिया है। एना चीखने की कोशिश करती है लेकिन फोन कॉल करने वाला व्यक्ति सुन नहीं पाता। इवान जानता था कि एना उसे धोखा देती है। वो बहुत गुस्से में था। वो उसे वापस खींचता है और उसे सजा देता है। इवान खड़ा होता है और कुछ खोजने के लिए बाहर जाता है जिसमें जावी की लाश आ जाए। पो ने अन्ना को सावधानी से बांधा। एना ने पो को इवान के गलत व्यवहार के बारे में समझाना जारी रखा और कहा कि वो बस उसकी मदद करे और वो गवाही देगी। पो हत्यारा नहीं था। जिसने जावी को मारा वो इवान था। अगर वो उसे मारता है तो उसका बड़प्पन और पेशेवर नैतिकता वो सब खो देगा। पो हिचकिचाता है लेकिन अंत में वो फिर भी अन्ना को बांधता है। उसके मुंह को ढकने के लिए टेप का उपयोग करता है। फिर वो जावी के खून से सने चिकित्सा उपकरणों की सफाई शुरू करता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अन्ना उठकर बैठ जाती है। वो नीचे उतारने की कोशिश करती है। इस समय इवान वापस आ जाता है। वो अन्ना को भागते हुए पाता है और पो से कहता है कि वो उसे जल्दी ढूंढ ले। अन्ना उनकी नजरों से बचती है और खड़े होने की कोशिश करती है। अंधेरे में अन्ना लगभग सीधे खड़े होने में असमर्थ थी, लेकिन जब वो लगभग बच सकती थी, इवान उसे ढूंढ लेता है और वो उसे घसीटकर अपने कमरे में ले जाता है। वो उसे बेरहमी से खींचता है। चादर लेते हुए वो सब खत्म करने के लिए अन्ना को तुरंत मारना चाहते थे। अन्ना के पिछले शब्दों का पो पर असर होता है। पाओ हत्यारा नहीं बनना चाहता। इवान ने पो का हाथ पकड़ा और अन्ना की ओर मुड़ गया। एना पूरी कोशिश करती है लेकिन अंत में वो और नहीं हिलती। उसे वापस कार में डालने के बाद दोनों ने जावी की लाश को एक साथ कूड़ेदान में डाल दिया। इवान उसे बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार था और पो अन्ना को संभालने के लिए। लेकिन जब सब कुछ हो गया और वो जाने वाले थे, अन्ना निराश थी। लेकिन अचानक एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है। पो कपड़ा नीचे खींचता है और अन्ना से फुसफुसाता है। उसे मरने का नाटक करने के लिए कहता है। इवान कपड़ा उठाता है और अन्ना की स्थिति की जांच करता है। एना ने एक बार फिर इवान को अपने शानदार अभिनय से धोखा दिया। जैसे ही वो लिफ्ट पर चढ़ने वाले थे, इवान अपने बटुए की जांच करता है और महसूस करता है कि वो मुद्दाघर में अपना कार्ड भूल गया है। पो उसे अपना कार लेने के बजाय छोड़ने के लिए मनाने की असफल कोशिश करता है। कहता है कि वो इसे अगले दिन उठा लेगा। इवान दरवाजा खोलता है और अन्ना को अस्पताल का गाउन पहने देखता है। जावी अचानक समझ जाता है कि पो और अन्ना उसे धोखा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वो गुस्से में आता है और वो पो का गला घोटने लगता है, लेकिन वो उनकी दोस्ती के बारे में सोचता है। उसने पो के पेट पर लात मारी, लेकिन वो ध्यान नहीं देता कि अन्ना उसके पीछे खड़ी थी। वो अपनी चेतना को पूरी तरह से ठीक कर लेती है। अन्ना कैंची उठाती है और 2 बार छुरा घोंपती है। फिर वो दौड़ती है और पो के पेट में छुरा घोंप देती है। उनके बुरे विचार त्रासदियों की एक श्रृंखला की ओर ले जाते हैं। अन्ना के अनुसार उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अन्ना फ्रिट्ज की लाश स्पेन में निर्मित एक कम बजट की फिल्म है। यह दर्शकों के लिए एक नई फिल्म है। रात मुद्दा घट लाश फिल्म में डरावनी घटनाओं को शामिल किया गया है। फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। नायिका सहानुभूति की पात्र है, लेकिन इवान वास्तव में मरने के योग्य है। हालांकि पाव के रवैये में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन अंत में वो फिर भी नायिका की मदद करता है। वो थोड़ी सी इंसानियत रखता है। यहाँ फिल्म का अंत होता है। फिर मिलेंगे।